जय हिंद साथियों, मैं कमांडो आर के नायक आप सभी चाहने वालों का स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये तो दोस्तों आप सबका प्रेम है, आप सबकी मोहब्बत है जो मुझे खींच कर ले आती है। इससे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इस माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। और अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि इस जो समय का सदुपयोग या जो भी प्लेटफॉर्म का हम सदुपयोग कर रहे हैं उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज प्रारंभ की है और उसमें दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले 4 वीडियो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने वो 4 वीडियो देखे होंगे। अगर दोस्तों नहीं देखे हैं और आप इस वक्त पहली बार दोस्तों चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी इच्छा है, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तब दोस्तों लाइक कर सकते हैं। और अगर पसंद नहीं आता तो दोस्तों डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में उसमें जो भी कमी रह जाती है वो दोस्तों सुधारने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से संबंधित जब हम वीडियो सीरीज प्रारंभ की थी उस समय सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, ताकि दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर संविधान सभा तथा दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम में दोस्तों इससे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब चैप्टर नंबर 5 जैसे ही सामने आया तो आपके दिमाग में एक चीज़ अवश्य आई होगी कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, या फिर मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपके हाथ में एक नोटबुक होनी चाहिए और कलम होना चाहिए, ताकि दोस्तों इन दोनों के सहयोग से आप वो अपनी तैयारी है उसमें और अधिक गुणवत्ता ला सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक लग रहा है या जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं, तो उनको दोस्तों आप नोट कर लीजिए और उनका रिवीजन बार बार करते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब दोस्तों संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो देखेंगे। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए हैं। कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर भारत के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हुई, या फिर इससे संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, किसने पेश किया था, इससे संबंधित देखेंगे दोस्तों। प्रारूप समिति, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना से संबंधित भी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो गलत तभी नहीं होगा जब दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन बार बार करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में इससे पहले किस टाइप से पूछा गया वो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि, तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, अगर गलत है तो क्यों है गलत। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिए आंसर तक पहुँचने की। नहीं पहुँच पाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के एंड में तो इसका आंसर आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों जब इनके बारे में विस्तार से आप पढ़ते जाएंगे तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो कथन है वो है इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, नंबर 1। जो नंबर 2 है इसमें है दोस्तों कि इसके सदस्यों का जो चुनाव है कैसे होना चाहिए था, सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो कथन है वो है यहाँ पर इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया।
और ये एक बहुदलीय निकाय थी। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने, इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनमें से आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों जिसको इसका आंसर पता नहीं है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और वीडियो के एंड में दोस्तों क्यूज इससे संबंधित जितने भी है वो बताएंगे, उस समय इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, इससे संबंधित सबसे पहले दोस्तों संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी गई। अब दोस्तों आपके दिमाग में एकदम यहाँ पर क्लिक किया होगा कि संविधान सभा है उसका निर्माण किसके आधार पर हुआ था, या फिर जो प्रतिनिधि सभा थी वो उसी को संविधान सभा की संज्ञा क्यों दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब ये जो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए एक समिति या फिर दोस्तों एक सभा गठित की गई थी, वो क्या करती थी दोस्तों, उसका काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान को बनाना। तो उसके बाद में दोस्तों उसी जो समिति थी या फिर जो प्रतिनिधि सभा थी उसी को एक संज्ञा दे दी गई यहाँ पर संविधान सभा। उसके बाद में दोस्तों 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण विचार दिया था दोस्तों, वो था ये कि भारतीयों की जो इच्छा है उसी के अनुसार भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। यानी दोस्तों भारतीयों का संविधान यानी भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए, या इच्छा अनुसार होगा, ऐसा किसने कहा था और कब कहा था। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कब कहा था, 1922 में। जनवरी 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के रूप में एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुतिकरण का भारत द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित थे, संविधान के सिद्धांत है दोस्तों, वो निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, सभापतित्व के रूप में एक समिति गठित की। अब दोस्तों उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और ये दोस्तों एक सम्मेलन कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जो सबसे पहले दोस्तों जब यहाँ पर एक चीज़ आई थी क्वेश्चन में निर्वाचन से संबंधित यानी चुनाव से संबंधित, तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए दोस्तों। ये 1950, 1949, 1952, 1953, और ये जो आंसर है दोस्तों ये आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे इन क्वेश्चन का। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण से संबंधित 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई समिति की एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को क्या किया दोस्तों, ये रिपोर्ट किसने तैयार की थी, नेहरू ने दोस्तों। और इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और कब तैयार की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगस्त 1940 में दोस्तों क्या होता है, प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। अब दोस्तों उस समय ब्रिटिशर जो थे उनको लगा कि भारतीय इतने पढ़े लिखे या फिर इस तरीके से नहीं है कि वो एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक शर्त रख दी कि भारत का जो संविधान है वो भारतवासी ही बनाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा अगर यही लोग बनाएंगे तब भी इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और इससे हम क्या करेंगे, हम हमारी जो सत्ता है उसको जब तक ये संविधान नहीं बना सकते हैं तब तक यहाँ पर स्थापित करके रखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको होता है भारतीयों ने ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, और बनाया ही नहीं दोस्तों, आज तक उसको इस तरीके से हमने उसका पालन किया जो दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्र रहेंगे दोस्तों जिसका संविधान
लागू तो हुआ, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद में उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल या फिर फेरबदल देखने को मिला। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल प्रस्तावित संख्या कितनी थी दोस्तों? ये 389 389 थी, जिनमें से उस समय है दोस्तों वो 292 विभिन्न प्रांत जो अलग अलग थे भारत से, उनसे थे, और 93 है दोस्तों जो 93 देसी रियासतों से थे, और 4 मुख्य कमिश्नरी जो प्रांत थे वहाँ से दोस्तों आने थे। अब दोस्तों इससे संबंधित आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव थे, उसके तहत नवंबर 1946 के अंदर दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ। अब दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव के आधार पर। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कितनों ने भाग लिया, ये यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा कि हर प्रांत व देशी रियासत, इनकी संख्या है दोस्तों जनसंख्या के अनुपात पर ही सीटें बांटी गई। अब सीटें किस आधार पर बांटी गई दोस्तों? मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोस्तों 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, यानी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि तो है दोस्तों कौन करेगा? एक करेगा, जो दोस्तों यहाँ पर होगा उनका नेता। तो इससे संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है तो आप आराम से दोस्तों उसका आंसर दे सकेंगे, तभी संभव है दोस्तों जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, रिवीजन बार बार करते रहेंगे, तब दोस्तों ये सब कुछ संभव है। संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। अब यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद वर्ष 1947 में भारत की संविधान सभा में क्या है दोस्तों 324 सदस्य उस समय थे, जो बाद में दोस्तों कितने रह गए थे? 299 ही रह गए थे। उसके बाद में दोस्तों इनकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। संविधान सभा में महिला जो सदस्य थे दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी? 15 थी। अनुसूचित जातियों से कितने थे? 26, और अनुसूचित जनजातियों से 33 थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होने का निर्णय लिया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया या फिर दोस्तों उसमें सम्मिलित नहीं हुआ? तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर हैदराबाद है। और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था एक बार कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? अब दोस्तों आपको बताना है कि बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल में से ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर उस समय जो 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए थे विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उसका आंसर भी आपको दोस्तों पीडीएफ में मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विस्तार सर्वप्रथम स्वराज जो पार्टी थी दोस्तों 1934 में प्रस्तुत किया गया था। 1934 में पहली बार इसका प्रस्ताव किसने किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी ने। और मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या है दोस्तों ये आए थे भारत। और उसके बाद में दोस्तों 1942 में क्रिप्स योजना वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके बाद में 1942 की क्रिप्स योजना को भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर अस्वीकार कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड, यहाँ पर दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत आए थे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत को एक पवित्र दस्तावेज, भारत का जो संविधान है इसको क्या है? एक पवित्र दस्तावेज
किसने कहा था। अब भारत के संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, दीनदयाल उपाध्याय या फिर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। उसके बाद में दोस्तों 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी दोस्तों पंडित नेहरू ने की थी। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे सच्चिदानंद सिन्हा ने इनकी अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये थे दोस्तों BN राव। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है दोस्तों, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की, कब हुई। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, 3 जून 1947 को भारत को 2 भागों में बांटने की घोषणा की। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांटने की घोषणा कब की गई थी, 3 जून 1947 को। तो ये दोस्तों 3 जून 1947 डेट है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप वर्तमान में पाकिस्तान और दोस्तों यहाँ पर है बांग्लादेश, लेकिन उस समय दोस्तों इसको वेस्ट पाकिस्तान और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और उस समय दोस्तों भारत में ये किस तरह की स्थिति रही होगी दोस्तों, जब बंटवारे को लेकर इस तरह का विवाद था, चल रहा था, तो दोस्तों वो तो हम जब संविधान को और इतिहास को अच्छे से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। और यहाँ पर दोस्तों अब देख रहे हैं हम कि संविधान सभा के विचार पर औपचारिक रूप से प्रतिपादन MN राय द्वारा किया गया था। MN राय ने दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका विचार औपचारिक रूप से किया था कि संविधान सभा बननी चाहिए। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र में बिंदु क्या था दोस्तों, ये थे दोस्तों शक्ति के जो प्रमुख बिंदु अगर माना जाए तो सरदार पटेल और नेहरू थे। तो ये दोस्तों है। और परामर्श जो समिति ने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। उसके बाद में दोस्तों फरवरी 1948 के अंदर क्या होता है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब प्रारूप तैयार करने के बाद में दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये सौंपा जाता है। सौंपने के बाद में दोस्तों 4 नवंबर 1948 को संविधान अंतिम प्रारूप है उसका पेश किया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इसी दिन पहली बार इसको अच्छे से पढ़ा गया, और जिसको क्या कहते हैं, प्रथम वाचन कहते हैं तैयार होने के बाद का। और दूसरा वाचन कब हुआ है दोस्तों, ये 15 नवंबर 1948 को। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 को पढ़ा गया। उसके बाद में 15 नवंबर दोस्तों 1949 को क्या होता है, संविधान सभा ने संविधान पारित किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 26 नवंबर को क्या किया जाता है, संविधान बनकर तैयार हो जाता है और अंगीकृत कर लिया जाता है, यानी दोस्तों इसको स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उस समय 284 सदस्य मौजूद थे, या फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किए थे।
तो यहाँ पर दोस्तों ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब परामर्श समिति से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। संविधान निर्माण में समय कितना लगा, तो ये दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। आम चुनाव कब हुए दोस्तों, 1952 में। अब दोस्तों अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको पता चल गया होगा, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आम चुनाव कब हुए थे, तो ये दोस्तों 1952 में हुए। अब दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल गया, लेकिन रिवीजन के लिए दोस्तों आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अगर शामिल करते हैं तो उससे आप भी ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा 1952 में ये आम चुनाव होते हैं और 29 मार्च 1947 को संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों, प्रारूप समिति की नियुक्ति की और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां या फिर दोस्तों इनको हम 3 कॉपी कह सकते हैं, उसको सभा पटल पर रखी गई। सभी जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन पर हस्ताक्षर किए और जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का संसद के रूप में दोस्तों यहाँ पर आविर्भाव हुआ। उसके बाद में दोस्तों अंतिम रूप से संविधान जब बना तो उस समय संविधान में अंतिम रूप से दोस्तों देखा जाए तो कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो यहाँ पर दोस्तों 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद थे दोस्तों, वो जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे और शेष है वो दोस्तों संपूर्ण भारत में कब लागू हुए, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी के दिन दोस्तों एक ऐतिहासिक महत्व के कारण यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आशा करता हूँ आप आराम से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संविधान सभा के विषय में जो पहला क्वेश्चन था उसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 कथन इससे पहले देखे थे, कौन कौन से थे, तो ये है दोस्तों। पहला है कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी और इसके जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है दोस्तों सीमित मताधिकार के आधार पर होना था, या फिर दोस्तों निर्वाचन कैसे होना था, तो सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुआ, या फिर दोस्तों ये एक बहुदलीय निकाय थी। इससे संबंधित दोस्तों कथन आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर जो कथन है सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि दोस्तों 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। इसलिए दोस्तों ये सार्वभौम वैश्विक मताधिकार गलत हो जाता है यहाँ पर स्टेटमेंट। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा की रचना क्या है दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्ताव किया गया था, यह प्रस्तावित की गई थी। सीटें कितनी थी, और दोस्तों एक जो सीट है उसमें दोस्तों कितने लाख लोग होंगे, तो 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाई गई, या फिर 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी, ऐसा वहाँ पर उस समय प्रावधान किया गया। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। जैसे दोस्तों उस समय क्या होता था, कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इसको सीमित कर दिया गया था। आज दोस्तों देश का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु जो निर्धारित की गई है वो कंप्लीट हो गई है, उसने दस्तावेज जैसे पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह ये जो बना लिया है, तो वो दोस्तों आराम से चुनाव में भाग ले सकता है। चुने जाने से संबंधित दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे, तो मतदान का अधिकार उस समय दोस्तों किन लोगों को था, जो अधिक टैक्स देते हैं, अधिक संपत्ति जिनके पास होगी वही तो अधिक कर देंगे दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनके आधार पर ही दोस्तों चुनाव देने का अधिकार था, चुनाव में मतदान करने का।
तो अब दोस्तों आप ये बताइए, आज हम कितने स्वतंत्र है इस संविधान के आधार पर कि हमें, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो या फिर दोस्तों एमपी एमएलए किसी का भी चुनाव हो दोस्तों, उसमें हम सभी अपनी स्वेच्छा से वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपके पास संपत्ति अधिक है, आप कर ज़्यादा दे रहे हैं सरकार को, तो आपको अधिकार दिया जाएगा। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी आपको अधिकार दिया जाएगा। क्या आज ऐसा है हमारे समाज में कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, उसको रिजेक्ट कर देंगे? जो कर नहीं देता है या टैक्स नहीं देता है उसको रिजेक्ट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हमें कैसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? संविधान के द्वारा इस तरह का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन नंबर 1 है दोस्तों? यहाँ पर संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में सभी सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पर वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन ये अगर आप यूपीएससी या फिर दोस्तों स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक क्वेश्चन है। इसका असत्य कथन कौन सा है, सत्य कौन सा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बी कथन है वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत? कि इसकी अध्यक्ष दोस्तों वो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। तो कौन थे दोस्तों जिसने अध्यक्षता की थी? अब एक ही ये जो कथन है जो गलत हुआ है उससे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम कौन थे दोस्तों? यहाँ पर थे सच्चिदानंद साहना, अस्थायी अध्यक्ष थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों क्या राजेंद्र प्रसाद है वो अध्यक्ष नहीं बने थे? बने थे। वो बने थे दोस्तों यहाँ पर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ये स्थायी अध्यक्ष और ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अब एक ही क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी। अब 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां भी थी। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर देखा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं संविधान सभा के सभी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। जैसे दोस्तों यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था, न जाति के आधार पर था और न ही महिलाओं के आधार पर था। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संविधान सभा में सभी समुदायों को क्या था दोस्तों? उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, 28 है वो अनुसूचित जाति से थे। मतलब इस तरीके से ये दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना, और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों कितने सदस्यों ने यहाँ पर उपस्थित होकर इस पर हस्ताक्षर किए थे, स्वीकार किया था इसको? इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कथन और कथन पर आधारित एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां दोस्तों? 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो यहाँ पर कथन नंबर 3 है वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 न होकर बल्कि कितना है? 3:2 है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3:2। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों?
24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। इसके सदस्य यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिए। और अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का ये प्रारूप है वो दोस्तों स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में दोस्तों अशोक चक्र के अंदर दोस्तों 24 तीलियां, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन है वो गलत है। अब प्रत्येक कथन से दोस्तों क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर कथन है, जो आंसर है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इससे पहले जो इसी वीडियो में या फिर इससे पहले दोस्तों में जो पढ़ा है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आपका भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्या ये सही है गलत है वो दोस्तों आपको पता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान सभा निर्माण संबंधी प्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कथन सी असत्य है, क्योंकि दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान है वो दोस्तों, ये जो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि ये दोस्तों राष्ट्रगान है, यहाँ पर आप देखा दोस्तों सी, ये कथन क्यों असत्य हो गया, यहाँ 26 नहीं बल्कि 24 जनवरी थी। तो इसी समय दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है या फिर दोस्तों चुन लिया जाता है इनको। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों संविधान सभा बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष नहीं, संविधान बनने या संविधान सभा द्वारा जब संविधान तैयार किया गया समय कितना लगा, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुल बैठकें कितनी हुई, 11 बैठकें हुई। प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर को, और ये दोस्तों 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक हुई। 11वीं बैठक कब हुई दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। और इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो भारत में दोस्तों संविधान सभा के गठन पर विचार पहली बार दोस्तों आप देखेंगे 1934 में भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। परंतु दोस्तों भारतीयों की ओर से अगर देखा जाए तो संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1934 में, लेकिन दोस्तों ये स्वराज पार्टी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे वैश्विक मताधिकार या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। वर्ष 1935 में क्या होता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी, किसने की थी, ये दोस्तों 1934 और 35, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों सतर्क होकर आपको यहाँ पर तैयारी करनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्ताव वित्त किया गया था। क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार दिया गया था। ये दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी या टी.टी. कृष्णमाचारी। ये दोस्तों इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के जो विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनका आंसर तो दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये दोस्तों
अगर आपको इनका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों, कोई भी जानकारी आपको लग रहा है कि ये अच्छी है, फ़ायदेमंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।